अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बेअददि मन काद वक़ाम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बेअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, आज से मुसलमानों के नए साल का आगाज़ हो गया है। यकम मुहर्रमुल हराम सन 1447 हिजरी का आगाज़ है और इस्लामी तारीख़ में यकम मुहर्रमुल हराम उस शख्सियत का योम शहादत है कि जिसने सबसे पहले इस्लामी सन को राइज फरमाया था। अपने दौरे खिलाफत में सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मशवरे से
सबसे पहले इस सन को नाफिज किया और इसके पहले महीने का आगाज़ रबीउल अव्वल से हुआ और इस सन का शुमार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से किया गया। इसी वजह से इस सन को सन हिजरी भी कहते हैं। अब जब सन हिजरी पे नज़र जाती है तो फ़ौरन ये बात भी मालूम हो जाती है कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने जान निसारों के साथ जो हिजरत थी उसको कितना अरसा गुजर गया है। तो अब इस वाक़े को 1447 साल होने को हैं। अब ये शख्सियत कौन है कि जिसने इस्लाम में बहुत सारी इस्लाहात अपने दौरे खिलाफत में नाफिज फरमाई थी। सन हिजरी का आगाज़ भी आपने किया था, जिनकी तजवीज़ पर अल्लाह ने हमें अज़ान की नेमत से नवाजा था। ये अज़ान किसके मशवरे से शुरू हुई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया कि मुसलमानों को, आपको मस्जिद में नमाज के लिए बुलाने का तरीका क्या हो। अब मुख्तलिफ रायें थी, घंटा बजा दिया जाए, कोई आदमी ऐलान करे। तो इस मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये राय दी थी कि यूं अल्फाज कहकर मुसलमानों को, ईमान वालों को नमाज के लिए बुलाया जाए। फिर अल्लाह ने हालत ख्वाब में कई सहाबाए किराम को ये अज़ान सुनाई, वही के ज़रिए अपने नबी को भी बताई। तो ये अज़ान का जो तरीका शुरू हुआ, ये राय के तौर पर सबसे पहली राय इसी शख्सियत की थी कि जिसको हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब खुदा की शान देखिए कि इस सन का और इस महीने का पहला दिन अल्लाह ने इस हवाले से यादगार बना दिया कि यही फ़ारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका योम शहादत भी यकम मुहर्रमुल हराम को है। सन 24 हिजरी 26 ज़िलहज सन 23 हिजरी को आप पे कातलाना हमला हुआ। नमाज में आप ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी होने के बाद सही रवायत के मुताबिक और तहकीकी कौल के मुताबिक यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी को आपकी शहादत हुई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आपको दफन होना नसीब हुआ। लिहाजा आज की गुफ्तगू में हमने मुख्तसर सा ज़िक्र मुबारक करना है इसी हस्ती का कि ये हज़रत उमर कौन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इनका मकाम क्या है और अल्लाह ने कितनी अज़मतों, कमालात और फजीलतों से नवाजा है। बारहा आप इस उन्वान पर गुफ्तगू समाअत फरमा चुके हैं, आपने पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज भी इख्तिसार के साथ बरकत के लिए इनके ज़िक्र खैर में से कुछ बातें हमने आपके सामने जिक्र करनी है। अब ये उमर कौन है? आमल फील के 13वें साल आपकी वलादत बासआदत हुई है। 9वीं पुश्त में जाकर आपका सिलसिला नसब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से मिल जाता है। ये वो शख्स है
कि तमाम जमात सहाबा किराम में से ये तन्हा वो शख्सियत है कि जिसको मुराद पैगंबर कहते हैं। बाकी जितने सहाबा हैं वो मुरीद पैगंबर हैं, और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मुराद पैगंबर हैं। और आपको मुराद पैगंबर क्यों कहा जाता है, अब उसकी वजह भी बिल्कुल वाज़ेह है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकीन के मजालिम से तंग आकर इस्लाम की कुव्वत के लिए, इस्लाम की शान और शौकत के लिए, इस्लाम के जलाल रोब और दबदबे के लिए रब्बुल आलमीन से आपको मांगा था। इस वजह से आपको क्या कहते हैं, मुराद पैगंबर। अब अमूमन जो हदीस जिक्र की जाती है ना हमारे सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआ के हवाले से, अब मुख्तलिफ कुतुब हदीस में उसके अल्फाज आपको मुख्तलिफ नजर आएंगे। अमूमन हमने वो मुख्तसर हदीस सुनी है, कौन सी? अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब। अब ये मुख्तसर तरीन हदीस है, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता कर। अब ये हदीस है, लेकिन जो बुखारी शरीफ की हदीस है वो थोड़ी सी इससे बड़ी है, उसमें तफसील ज्यादा है, उसमें ज्यादा वजाहत है। अब उसमें क्या है, तो वहां पर यह दुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हुजूर रात को दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बिहाज़ैनिर रजुलैन बे अबी जालिन औ बे हमरिल खत्ताब। या अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता कर, दो आदमी तेरे सामने पेश करता हूं, एक अबू जाल है, एक उमर बिन खत्ताब है। अब इन दो में से या अल्लाह बेअखद जो तेरी पसंद है उसे तौफीक अता कर। अब इसमें वजाहत ज्यादा है, या अल्लाह तुझसे दो मांगता हूं। पहला नाम अल्लाह के नबी ने अबू जाल का लिया, दूसरा नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्ताब के बेटे हजरत उमर का लिया। अब अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। अब जब अल्लाह के नबी ने नाम ले लिया ना, अबू जाल का भी उमर का भी, अब पता ये चला कि ये इंतखाब मुस्तफ़ा है। नाम लिया तो ये इंतखाब मुस्तफ़ा है, और जब रब ने भेजा तो ये इंतखाब है रब्बुल आलमीन का। अब अल्लाह ने पैगंबर की दुआ को कबूल करते हुए जिसे इस्लाम की अजमत और इज्जत के लिए, शान और शौकत के लिए इस्लाम की दौलत अता फरमाई है, वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। अब बुखारी शरीफ में आगे अल्फाज भी हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कहते हैं कि जब हजरत उमर मेरे कदमों में आ गया है, उमर ने मेरा कलमा पढ़ लिया है, इससे ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई है, काना अखब्बहुमा इल्लाह, अल्लाह के हाँ अल्लाह को जिसकी ज़ात से प्यार है वो हजरत उमर बिन खत्ताब की ज़ात है। मैंने कहा था या अल्लाह इन दो में से जो तुझे पसंद है। अब जब जवाब में आया उमर है तो पता क्या चला, अल्लाह भी हजरत उमर से प्यार करते हैं। अल्लाह को भी जो पसंद था वो हजरत उमर है, इसलिए हजरत उमर मेरे नबी का इंतखाब भी है, मेरे नबी के रब और खुदा का इंतखाब भी है।
अब अगली बात कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगंबर की दुआ के बदले में इस्लाम कबूल कर लिया, ये मुराद पैगंबर है, इस्लाम कबूल कर लिया आपने। अब जाहिर बात है अल्लाह की जात ने अपने नबी को चुनकर जो दिया है, जो शख्सियत दी है ना, अल्लाह तो अलीम बिज़ातिह सुदूर है, वो इंसान के अंदर की सारी कफियत को जानते हैं। अब अल्लाह जिसको चुन कर दे, अब उसके अंदर सलाहियतों की कोई कमी होगी? अल्लाह ने अतिया खुदाबंदी के तौर पर अपने नबी को जो शख्सियत दी है वो हजरत फरूक आजम है। फरूक आजम कौन? ये अतिया खुदाबंदी है। और जब अल्लाह की जात किसी को एक चीज बतौर अतिया अता करें, अब जिसको मिला है वो उसकी कदर करेगा कि नहीं, उसका ख्याल रखेगा कि नहीं, उस पर तवज्जो देगा कि नहीं? अब एक तरफ देने वाला अतिया खुदाबंदी रब्बुल आलमीन है, और जिस जात को दिया है वो कौन है? वो रहमतुल लिल आलमीन है। अब एक तरफ ये अतिया खुदाबंदी है, दूसरी तरफ इसकी तरबियत करने वाले रसूलुल्लाह हैं, और दोनों जातें मिलकर जब किसी शख्सियत के कमालात को निखारना चाहें, इस निखार के बाद, इस खूबसूरती के बाद, इस तज़किये के बाद, इस इंतखाब के बाद जो शख्सियत सामने नमूने के तौर पर परवरिश पाती है, उस शख्सियत को उमर बिन खत्ताब कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला। अब अंदाजा करो ये कितने कमाल की शख्सियत होगी। अतिया खुदाबंदी भी है और पैगंबर की पूरी तवज्जो भी इस जात पर है। अब इस जात ने तरबियत पाई है और पैगंबर के कदमों में आया है। अब कितने कमालात अल्लाह ने इसकी जात में जमा किए होंगे। मेरे नबी ने उसे क्या कुछ सिखाया और बताया होगा, मेरे नबी ने उसकी तरबियत कैसे की होगी, अल्लाह के नबी ने अपने रब का शुक्र अदा करते हुए अतिया खुदाबंदी की कदर कितनी की होगी। अब इसी से अंदाजा होगा अल्लाह ने हजरत फरूक आजम को कितना बाकमाल बनाया है। अब यह वो शख्स है, और सीरत निगारों ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा कि 40वें नंबर पर आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। इनको कहते हैं मुतम्मिमुल अर्बाईन। हजरत फरूक आजम मुतम्मिमुल अर्बाईन, आपसे इस्लाम का चिल्ला पूरा हो गया, इस्लाम को इज्जत मिली है, इस्लाम को शौकत और कुव्वत मिली है। यह फरूक आजम की दाद है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शख्सियत के लिए फरमाया था कि अबू बकर उमर, मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से आगे नहीं किया, वलाकिन अल्लाह कद्दमहुमा, अल्लाह ने अबू बकर को भी आगे किया है और अबू बकर के बाद कायनात में उमर को सबसे आगे किया। कभी अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये मेरे कान हैं, ये मेरी आंखें हैं। कभी अल्लाह के नबी जिनके बारे में ये फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपने रोजे से बाहर आएंगे, जिन्हें यह शहादत मुयस्सर आई है कि जिनकी बेटी पैगंबर की ज़ौजाए मोहतरमा है सैयदा खफ्सा, पैगंबर की ज़ौजाए मोहतरमा सैयदा खफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सैयदा खफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते की बात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर से फरमाया था, उमर, अल्लाह तुझे हजरत उस्मान से ज्यादा फजीलत वाला दामाद अता करेंगे। ये उस्मान से ज्यादा फजीलत वाला दामाद जो अल्लाह ने हजरत उमर को अता किया, हजरत उमर को अता किया था, ये कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और दूसरा जुमला क्या था कि अल्लाह की जात हजरत उस्मान को तेरी बेटी से ज्यादा फजीलत वाली औरत अता करेंगे। ये कौन है? ये सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह ने यूं मुकद्दर किया हुआ है कि मेरी बेटी रुकैया का निकाह हजरत उस्मान से होगा, तेरी बेटी हफ्सा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। तो ये ताल्लुक थे, ये रिश्ते थे। और कौन? फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी ने जिनके बारे में फरमाया था लिकुल्ले नबीयन, अल्लाह ने हर नबी को आसमान पर 2 वजीर और जमीन पर 2 वजीर अता किए हैं। जमीन पर मेरे दो वजीर हैं, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम हजरत उमर है। ये वो शख्स है। और हजरत उमर वो शख्सियत है कि जिनको हर दौर में इस्लाम कबूल करने से लेकर दुनिया से जाने तक आपकी जिंदगी के जितने मराइल भी गुजरे हैं ना, एक एक मरहले पर बंदा नजर करे कि अल्लाह ने कैसे नवाजा इस शख्सियत को। पैगंबर के दरबार में है, अल्लाह ने इतनी अजमत अता की। जब भी अल्लाह के नबी सहाबा से मशवरा करते हैं किसी बात का, राय आती है। अब राय के बारे में एक जुमला तो अल्लाह के नबी ने यह फरमाया था। एक मौके पर राय आई, सिद्दीक अकबर की राय अलग, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय उससे बिल्कुल बरअक्स अलग। 2 राय आ गई बदर के कैदियों के मुतालिक, इनके साथ क्या हो। अब राय मुख्तलिफ थी। अल्लाह के नबी ने पहली नजर हजरत अबू बकर की चेहरे की तरफ देखा, फिर हजरत उमर के चेहरे की तरफ देखा। दोनों को देखकर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अबू बकर मुहम्मद से पूछो ना, तो मेरा दिल वही कहता है जो तेरी राय है। और उमर, तू भी मुझे इतना प्यारा लगता है कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं तेरी राय को भी छोड़ूं। लेकिन मसला क्या है, इसकी राय और है, इसकी राय और है। वल्लाहि मा खालफ्तुकुमा लवित्तफक्तुमा मा खालफ्तुकुमा, अल्लाह की कसम, अगर तुम दोनों की राय एक होती ना तो आज मुहम्मद भी वही फैसला करता जो अबू बकर और उमर की राय है। अब अल्लाह के नबी मशवरा लेते थे सहाबा किराम से, लेकिन होता क्या था, अल्लाह के नबी ने फरमाया था हर उम्मत में अल्लाह ने एक मुक़द्दस पैदा किया है। मुक़द्दस कौन होता है कि रब्बुल आलमीन उसके दिल पर इलामी तौर पर अपनी बातें उसके दिल में डाल देते। वही आने से पहले जो वही की खुशबू सूंघ लिया करता है उसे मुक़द्दस कहते हैं। और मेरी उम्मत में अगर कोई मुक़द्दस है तो वो हजरत उमर है। वही बाद में आती है। अल्लाह उस वही की खुशबू, उसमें नाज़िल होने वाला हुक्म हजरत उमर के दिल पे पहले जारी करते हैं, फिर उसकी जुबान पे जारी होता है। अब इसी लफ्ज़ मुक़द्दस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में वाज़ेह भी किया है। क्या? इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, अल्लाह ने हजरत उमर की जुबान और दिल पर हक बात को जारी कर दिया है। उमर जो दिल में सोचे वो भी हक है, उमर जो अपनी जुबान से कहे वो भी हक है। अब मशवरा लेते थे और फिर होता क्या था, मुख्तलिफ सहाबा की राय आ गई, या रसूलल्लाह यूं हो। दूसरे सहाबी अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह मेरा ख्याल है कि यूं होना चाहिए। हजरत उमर भी उठ के एक जुमला कह देते थे, या रसूलल्लाह मेरा दिल कहता है यह मसला यूं होना चाहिए। जिब्रील अमीन आते, उनको कहते हैं मुवाफिकात उमर। कुरान पाक में बकौल हजरत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह
27 मकामात ऐसे हैं कि राय हजरत उमर ने दी है। अल्लाह ने हजरत उमर की राय को कुरान बना के अपने नबी पे नाज़िल कर दिया है। अब यह शख्सियत का मकाम है पैगंबर के सामने, यह उसकी हैसियत है, यह उसको अल्लाह ने दर्जा और मकाम अता किया है। ये हैं जी मुवाफ़िक़ात उमर। और फिर आपको जो खिलाफत मिली है, जो इक़्तिदार मिला, और इक़्तिदार भी कैसा मिला, कैसा इक़्तिदार। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हैं। जब समझे कि अब मेरी तबीयत नहीं संभलेगी, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, अब क्या किया, अपने बाद खिलाफत का इंतजाम करना चाहते थे। इस उम्मत की बागडोर अपनी जिंदगी में किसी के नाम हवाले करके जाऊं। अब तन्हाई में हजरत उमर को बुलाया। उमर, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं, लगता है कि चंद दिन का मेहमान हूं, दुनिया से चला जाऊंगा, और मेरा दिल यह चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में खिलाफत तेरे सपुर्द करके तेरे बारे में फैसला करके चला जाऊं। हजरत उमर क्या कहते हैं? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मुझे खिलाफत की जरूरत नहीं। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा था कि मुझे पता है उमर, तुझे खिलाफत की जरूरत नहीं है, लेकिन आज खिलाफत को हजरत उमर की जरूरत है। मैं तेरी जरूरत को देख के बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की जरूरत को देख के बात कर रहा हूं। आज अगर इस्लाम को सहारा देने वाला कोई है तो अल्लाह की धरती पर हजरत उमर से पहले और मुकद्दम कोई नहीं है। और फिर सुनो, कल जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की जात मुझसे सवाल करेंगे, अबू बकर, मेरे नबी की उम्मत की बागडोर किसके हाथों में दे के आए थे? तो मैं कहूंगा, या अल्लाह, तेरे आसमान के नीचे और इस धरती पर जो सबसे ज्यादा अजमत और फजीलत वाला इंसान था, मैं ये खिलाफत की जिम्मेदारी उस उम्र के सुपुर्द करके आया हूं। अब ये तो हो गया दोनों का आपस में मशवरा, अब इसका किसी को पता नहीं। फिर सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यही बात एक चमड़े पर लिख ली, तहरीर लिखी कि मेरे बाद खिलाफत हजरत उमर की है। अब उस तहरीर को बंद किया, सील कर दिया गया, तमाम सहाबा का इजलास बुलाया गया, सारे सहाबा इकराम इकट्ठे हैं। सिद्दीक़ अकबर उनके सामने खुतबा इरशाद फरमाते हैं, हम दो सना के बाद कहते हैं, इन्नी हाथ तो हादन, मैं अपने बाद खिलाफत के मामले में किसी एक का फैसला कर चुका हूं। अफतरजौन, राजी हो? सारे साहबा से मशवरा पूछा ना कि भाई ये नाम मैंने लिखा हुआ है, ये लिफाफे में बंद है, अभी खोल कर आपको सुनाया जाएगा। अफतरजौना बिही, क्या इस फैसले से तुम सारे राजी हो? अब सब ने बैयक जुबान होके कहा, नरजीना या खलीफत रसूलिल्लाह, ए पैगंबर के जान नशीन, आप जो फैसला करके जा रहे हैं, हम अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहते हैं, हम आपके फैसले से राजी हैं। नरजीना, हम सारे राजी हैं। जब ये कहा ना कि सारे राजी हैं, एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा, अबू बकर, मैं राजी नहीं हूं, मैं राजी नहीं। क्या कहना चाहते हो, क्यों राजी नहीं? तो उस खड़े हुए आदमी ने कहा, ला नरजा इल्ला अन यकूना उमर अल खत्ताब, मैं आपके बाद खिलाफत के लिए हजरत उमर के सिवा किसी पर राजी नहीं हूं। अब ये कहने वाला कौन है? ये सैयदना अली अल मुर्तज़ा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इस जुमले से यह पता चला कि सैयदना फारूक आजम
रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का सबसे पहले अवाम के सामने ऐलान करने वाला कौन है? अली अल मुर्तजा। अभी यह जुमला अवाम के सामने आया नहीं, यह नाम खोलकर पेश किया नहीं गया, किसी का नाम तजवीज़ नहीं हुआ था कि सबसे पहले हजरत उमर की खिलाफत के लिए खड़े होकर सबसे पहले आपका नाम पेश करने वाले सैयदना अली अल मुर्तजा हैं। अब जो अली के इंतखाब पे मुंतखब राजी नहीं, जिसे अली का इंतखाब पसंद नहीं आता, जो उस पर एतराज उठाता है, वो तमाम सहाबा किराम का भी दुश्मन है, वो सैयदना अली अल मुर्तजा का भी दुश्मन है। तो ये होगी जी आपकी खिलाफत। और फिर खिलाफत कितनी शानदार थी, कितनी जबरदस्त, इतनी आला। एक जिंदगी गुजार के खिलाफत का दौर गुजार के चले गए। अदल व मसावात के डंके बज रहे हैं, अदल व इंसाफ है। खत्ता के ऐलान कर दिया कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूखा और प्यासा मर गया ना, तो कल क़यामत के दिन हजरत उमर से मुझसे पूछा जाएगा, मेरा गिरबान होगा। रब्बुल आलमीन मेरी ज़ात मुझसे पूछेंगे कि तेरी हुकूमत है और ये कुत्ते को तकलीफ क्यों पहुंची है, जिसने कुत्तों का इतना ख्याल रखा हो। बताओ फिर उसने इंसानों के हकूक की कितनी कदर की होगी। और यही वो शख्स है, रब ने ऐसा इक़्तिदार और हुकूमत अता की कि जिसकी हुकूमत जमीनों पर भी चलती है, जिसका इक़्तिदार हवाओं पर भी चलता है, जिसका आर्डर पानियों पर भी चलता है। आज तो हमारे सामने दूसरे आदमी हमारी बात नहीं मानते, अपनी जमात और अपनी पार्टी के लोग बात नहीं मानते, वो बगावत कर जाते हैं। रब ने ऐसा इक़्तिदार अता किया मेरे नबी के जान नशीन को कि जमीन को आर्डर करे तो जमीन भी बात माने। तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा कि मदीना तैयबा में जलजला आया, आपके हाथ में दुर्रा है, जमीन पे मारा, जलजला थम गया। और उन्होंने हदीस में ये बात भी लिखी है, वो दिन और आज का दिन मदीना की जमीन पे कभी जलजला और क़यामत तक इंशाअल्लाह आएगा भी नहीं। कहां पे इक़्तिदार चलता है हज़रत उमर का? जमीन पर, अपने मिंबर पे खड़े होकर आवाज लगाते हैं और वहां की हवाएं चंद सेकंड में उस आवाज को ईरान के पहाड़ की चोटी पर लश्कर लड़ने वाले लश्कर के कानों में डाल देते हैं। हवाएं भी आपके लिए रब ने मुसख्खर कर दी। दरिया खुशक हो गया, पानी नहीं देता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु छोटा सा खत लिखते हैं, फरमाया जाकर उस दरिया में डाल दो, इन कुंत तजरी बिअम्रिल्लाहि फजरे, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता था तो चल, अपनी मर्जी से चलता था तो फिर तेरी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये खत डाला, वो दिन और आज का दिन उस दरिया का पानी कभी कम नहीं हुआ। ये इक़्तिदार और हुकूमत है। और ऐसी हुकूमत गुजार का जब दुनिया से जाने लगे, जख्मी हैं, इसी हालत में आखिरी वसीयतें लिखा रही। सैयदना अली भी मौजूद है रज़ी अल्लाह ताला। जिंदगी देखी, आखिरी वसीयतें देखी, अली रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। फरमाया उमर अपने बाद में आने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलात में डाल गए हो। ये किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है कि वो इतनी पाकीज़ा और मुकद्दस जिंदगी गुजार के जाए जैसी जिंदगी उमर तो दुनिया में गुजार के गया है। आने वालों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। और फिर जब वफात हो गई तो बुखारी शरीफ की हदीस है, ये हदीस बुखारी शरीफ में है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पैगंबर के चचाजाद भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचाजाद भाई, वो कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस्म मुबारक चरपाई पर रखा हुआ था, कफन पहना दिया गया था, अभी तदफीन होना बाकी थी। सहाबा किराम खड़े हैं, आपकी तारीफ कर रही है, आपके लिए दुआएं कर रही हैं। मैं भी खड़ा था,
अचानक मेरे कंधे पे किसी ने आगे हाथ रखा। अब मैंने मुड़ के देखा तो वो अली अल मुर्तदा थे। वो भी चरपाई के पास आ गए, और जब अली चरपाई के पास आए, तज़ीती अल्फाज अपनी जुबान से कह रहे हैं, बुखारी शरीफ में मौजूद है। पहला जुमला क्या था? मा खल्लफ्ता खदन अखब्बा इलैहि इलल्लाह अन यल्का बिहमलिही मिसलक। उमर, चलेगी हो दुनिया से, तेरे बाद अब दुनिया में कोई आदमी पीछे ऐसा नहीं कि जिसके अमाल को देखकर अली के दिल में ये तमन्ना तड़पती हो कि अली जब अपने रब के सामने जाए उसका अमाल नामा भी ऐसा हो कि जैसा इसका है। तू एक ऐसा आदमी था कि तेरे अमाल को देखकर मेरा दिल करता था कि अली जब रब के सामने जाए उसके पास भी वैसे ही अमल हों जैसे हजरत उमर के पास है। ये पहला जुमला था। मेरा दिल चाहता है अल्लाह अली का अशर भी हजरत उमर के साथ करे। ये पहला जुमला है। और दूसरा जुमला कहते हैं, अल्लाह की कसम मुझे पक्का यकीन था इस बात पर कि अल्लाह की जात आपको भी अपने दो दोस्तों रसूलुल्लाह और सिद्दीक अकबर उनके कदमों में तुझे भी अल्लाह जगह देंगे, इसलिए कि जिंदगी में तुम तीनों, तुम्हारे तज़किरे कभी भी अलग नहीं हुए। जब भी अल्लाह के नबी कहते थे मैं गया, साथ कहते थे मेरे साथ अबू बकर और उमर भी थे। जब अल्लाह के नबी कहते थे लोगों मैं मस्जिद से निकला, साथ क्या कहते थे? मेरे साथ अबू बकर और उमर भी थे। मैं मैदान में गया, मेरे साथ अबू बकर और उमर भी थे। मैंने ये बात सुनी, मेरे साथ अबू बकर और उमर भी थे। अल्लाह के नबी ने कभी अपना जिक्र अकेले नहीं किया, अबू बकर और उमर का भी नाम लिया। अब दो उधर चले गए हैं तो मुझे यकीन था कि अल्लाह की ज़ात आपको भी अपने नबी के पास भेज देगी। तो ये वो शख्सियत है हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और एक हदीस में है, दर्जनों किताबों में यह हदीस मौजूद है, एक दर्जन किताबों में। हदीस के रावी कौन है? हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इन्ना अव्वला मैं यदखुलुल जन्नत मिन हाज़िहिल उम्मा अबू बकर व उमर। इस उम्मत में से अंबिया के बाद पूरी कायनात में से सबसे पहले जो जन्नत में जाएंगे वो अबू बकर है, फिर हजरत उमर है। ये जुमला उन्होंने मिंबर पे बैठकर अपने दौरे खिलाफत में इरशाद फरमाया। अब एक आदमी खड़ा हो गया, खड़े होकर वो सवाल करता है, कहता है अमीरुल मोमिनीन अयुदखिलाने कबला का, क्या ये दोनों अबू बकर और उमर आपसे भी पहले जन्नत में चले जाएंगे? हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जन्नत में आप जाएंगे, क्या आपसे पहले भी ये जन्नत में चले जाएंगे? अब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो जवाब दिया, फरमाया वल्लज़ी फलकल खब्बत व बरअन नस्बा युदखिलानेहा कबली, उस रब की कसम जो कायनात में फसलें उगाता है, जमीनों से बीज को उगाकर तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता है, उस रब्बे कायनात की कसम अबू बकर उमर अली से भी पहले जन्नत में जाएंगे। ये था जी इनका तल्लक, ये अजमत थी, ये मकाम था। तो ये शख्सियत कौन है? कौन सी है? सैयदना हजरत फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी आपका योम शहादत है। और ये कौन शख्स है? आखिरी हदीस जिक्र कर रहा हूं। हदीस में तो बेशुमार हदीसें हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि उमर तू जन्नत का चिराग है, अन्ना हमारा सिराज वालिल जन्ना, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था लयबकल इस्लाम अला मौत उमर, जिस दिन हजरत उमर की शहादत होगी उस दिन इस्लाम भी आपकी शहादत पे रोएगा। उमर कौन है? जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था देखा हजरत उमर नए कपड़े पहन के आए हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा उमर मुबारक को नए कपड़े लिए हैं?
नहीं या रसूलल्लाह नए नहीं हैं, कपड़े पुराने थे लेकिन धो के पहन के आया हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर, अल्लाह तुझे बहुत से लिबास पहनने की दुनिया में तौफीक अता करे, लंबी जिंदगी हो, कितने लिबास पहने, वो पुराने हो फिर नया ले फिर पहने। अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी अता करे और शहादत की जिंदगी अता करे, और जब जिंदगी गुजार के दुनिया से जाए तो अल्लाह तुझे शहादत की मौत अता करे। ये दुआ वो खुद भी फरमाया करते थे, खुद भी उनकी ये दुआ थी। उनकी बीवी कहती है तहज्जुद का वक़्त है, फारूक आज़म ने मुसल्ला बिछाया हुआ है, मुसल्ले पे बैठकर तहज्जुद पढ़ने के बाद दुआ कर रही हैं। दुआ के अल्फाज क्या है? अल्लाह मरज़ुकनी शहादतन फी सबीलिक व मौतन बेबलद रसूलिक। या अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत अता कर, और जब मेरी मौत आए तो नबी के शहर मदीने में मुझे मौत अता कर। अब ये दो अल्फाज थे। अब उनकी बीवी कहती है जब दुआ खत्म हो गई ना तो मैंने अपने खामद हजरत उमर से कहा, मैंने कहा आपने दुआ तो मांगी है, बड़ी अच्छी दुआ है, लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे से जोड़ नहीं खाती। क्यों? शहीद होने के लिए शहर छोड़कर किसी मैदान में जाना पड़ेगा, और जब वहां जाओगे तो मदीने की मौत रह जाएगी, मदीने में रहोगे तो शहादत रह जाएगी। हंसने लगे। फरमाया देख लेना जब वक़्त आएगा दोनों चीजें मुयस्सर आएंगी। अब फिर कैसा मुकद्दर था फारूक आज़म का, शहादत की मौत भी मिली है, मदीना तैयबा भी मिली है, और सिर्फ मदीने में नहीं, पैगंबर की मस्जिद में, सिर्फ मस्जिद में नहीं, पैगंबर के मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह ने जिसको शहादत की मौत से नवाजा है वो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात ग्रामी है। तो ये वो शख्सियत है। तो आखिरी हदीस में जिक्र कर रहा था क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल जब क़यामत का दिन होगा ना, अल्लाह अमाल को, मुख्तलिफ चीज़ों को जिस्म अता करेंगे। ये तो हदीस से साबित है। जितने हमारे अमाल हैं इन चीज़ों को अल्लाह क़यामत के दिन क्या करेंगे? जिस्म अता करेंगे। अब इस्लाम को भी अल्लाह क़यामत के दिन एक खूबसूरत जिस्म अता करेंगे। हमारा जो दीन है इस्लाम, अल्लाह से जिस्म अता करेंगे। अब ये इस्लाम आएगा, मैदान महशर में हजरत उमर को ढूंढ रहा होगा, खुद ढूंढ कर हजरत उमर को हाथ से पकड़कर रब के दरबार में जाके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह से मुखातिब होकर ये इस्लाम कहेगा, मेरे अल्लाह ये कौन है? ये उमर है, इसके आने से पहले मैं सहमा हुआ था, इसके आने से पहले मैं डरा हुआ था, इसके आने से पहले मैं दार अरकम में बंद था, इससे आने से पहले नमाज भी घर के अंदर छुप के हुआ करती थी, इसके आने से पहले मुसलमानों पे मजालम भी बड़े हुआ करते थे, लेकिन जब ये आया है तो मुझे इज्जत मिली है, जब ये आया तो मुझे कुव्वत मिली है, जब ये आया तो मुझे शान और शौकत मिली है, मुझे इतना हुरूज मिला है कि आधी दुनिया पर इस्लाम के झंडे लहराए गए हैं। इस उम्र की वजह से मुझे इज्जत मिली है। या अल्लाह इसकी सिफारिश करने के लिए आया हूं। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों के जुलूस में इज्जत के साथ ले जाकर बगैर हिसाब व किताब के हजरत उमर को जन्नत में दाखिल कर दो। ये किसका फरमान है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये वो शख्सियत है। यकम मुहर्रमुल हराम आपका यौम शहादत है, और ये साल भी इसी हवाले से एक यादगार साल बन जाता है मुसलमानों का, कि जिसका आगाज़ भी शहादत से है, जिसका इंजाम भी शहादत से है। अल्लाह ताला हमें तमाम सहाबाए किराम की अज़मत, उनकी कदर समझने की, उनकी सीरत पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाएँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।